हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हमने अपने पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ सेकंड चैप्टर ऑफ आवर साइंस केमिस्ट्री। ये बच्चों केमिस्ट्री का चैप्टर है। जो फर्स्ट वाला था वो भी केमिस्ट्री का चैप्टर था। जो सेकंड है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम केमिस्ट्री ब्रांच। चैप्टर है बच्चों इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। जो मैटर है वो हमारे मैटर क्या होता है ये हमने अच्छे से स्टडी करा था अपने फर्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में भी हम मैटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा बच्चों हमारा दैट इज़ मैटर। ओके, हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, मैटर है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करा था। उसके बाद आता है अराउंड अस प्योर, कि क्या जो हमारे आसपास में मैटर है वो प्योर है। तो हम इसमें बच्चों अबाउट द प्योर, जो मैटर प्योर है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो इम्प्योर है उन सभी सब्सटेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चों फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज मैटर। व्हाट इज मैटर? हम जानते हैं कि जो मैटर है वो होता क्या है। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करा था, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास क्या हो, मास हो, और वो क्या करता हो बच्चों, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, डेट मीन्स डेट इज मैटर। हमने मैटर्स के टाइप्स पढ़े थे। मैटर आर मेनली थ्री टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? एक होता है सॉलिड, आपको दिख रहा होगा, लिक्विड एंड गैस। आप सॉलिड के एग्जांपल्स बताइए। सॉलिड के एग्जांपल्स जैसे कि आपके आसपास टेबल होगी, टेबल इज सॉलिड। ओके, फैन है, फैन इज सॉलिड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, दे आर सॉलिड। लिक्विड जो वाटर है, वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। ओके, एंड गैस जैसे हमने लास्ट चैप्टर में एलपीजी, सीएनजी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी करा था, तो दे आर गैसेस। ओके, तो आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के फॉर्म्स के बारे में। तो ये तीनों किसके फॉर्म है बच्चों? मैटर के फॉर्म है। ओके, मैटर की डेफिनेशन आपको याद है? नहीं है तो अगेन आपको याद करनी है। ओके, एक बार मैं उसकी डेफिनेशन दोबारा से आपको बता देता हूँ। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, अब हम करते हैं बच्चों ओके इज मैटर अराउंड अस प्योर का फर्स्ट। अभी हमने मैटर के बारे में जाना। मैटर की बच्चों मेनली दो ब्रांच होती है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, हमारे चैप्टर का जो नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर दो कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैटर के? एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसकी भी हम स्टडी करेंगे। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसकी भी स्टडी करेंगे। प्योर सब्सटेंस की बच्चों दो ब्रांचेज होती हैं जैसे कि आपको शो हो रहा होगा। फर्स्ट वन इज अ एलिमेंट एंड सेकंड वन इज अ कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं उन सभी की हम अभी स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स में मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। एक मेटल होता है, एलिमेंट्स तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड है, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं ये भी हम स्टडी करेंगे। नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स की भी हम स्टडी करेंगे। अगला है बच्चों हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। इन इम्प्योर सब्सटेंस वी विल डिस्कस अबाउट मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो बच्चों मिक्सचर्स के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर्स, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स होते हैं उनकी भी हम अभी स्टडी करेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस बच्चों, a pure substance is a homogeneous material with definite or chemical composition and the physical and chemical properties. प्योर सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं बच्चों? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। जो एक ही टाइप्स के एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो उन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे कि हम इसका एक क्या करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन में कितने टाइप्स के सब्सटेंस है? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही तो है और कुछ तो नहीं है। तो इट मीन्स जो ऑक्सीजन है वो क्या है बच्चों? वो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं किसके? प्योर सब्सटेंस के। ओके, and on the basis of chemical composition pure substance is classified into elements and compounds। जो प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंट्स और किसमें? कंपाउंड में क्लासिफाइड होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है बच्चों एलिमेंट। एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be broken down into simpler substance by any physical or chemical means। उसको हम फिजिकल और केमिकल किसी भी तरीके से उस सब्सटेंस को हम क्या नहीं कर सकते हैं? सिंपलर नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट हम पढ़ते हैं। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ एटम। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। ओके, हमने पढ़ा था ना, अभी हमने पीछे डिस्कस करा था किसके बारे में? मैं एक बार दोबारा से आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है। तो एलिमेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप्स ऑफ एटम। और प्योर सब्सटेंस भी वही होते हैं जो सिंगल टाइप्स ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। इट इज़ अ प्योर एंड होमोजीनियस सब्सटेंस। ये प्योर और होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। इट हैज़ अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं इसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हम इन दोनों ही टर्म्स के बारे में, मैक्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस करा था अपने फर्स्ट चैप्टर में। ओके, fourth point, an atom is a smaller particle of an element which take part in a chemical reaction। okay, केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन में ये जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एन एलिमेंट में केमिकली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट और कंपाउंड। जो एक एलिमेंट होता है वो केमिकली रिएक्ट करेगा बच्चों किससे? दूसरे एलिमेंट से या कंपाउंड से। ओके, एन एलिमेंट कैन ऑकर इन द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। हमारा जो एलिमेंट है वो हमें तीनों ही फॉर्म में, हमने एलिमेंट जो है वो कौन सी फॉर्म में? सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी हमें वो मिल सकता है। ओके, क्लासिफाइड ऑफ एलिमेंट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। इसमें जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जो एलिमेंट्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल एंड तीसरा मेटलॉइड्स। हम इन सब की एक एक करके डिस्कस करते हैं। एलिमेंट के जो तीन पार्ट्स हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं? मेटल हैव मेटेलिक लस्टर्स। मेटल बच्चों जब भी हम क्या करते हैं, जो मेटल होते हैं मेटल को हम क्या करेंगे, उसे जब हम रब करेंगे, क्या करेंगे? रब करेंगे तो उसमें एक क्या आएगी बच्चों? शाइनिंग आएगी, चमक आएगी। ओके, तो जिन चीज़ों को जब हम क्या करेंगे? रब करेंगे तो उसमें शाइनिंग आएगी, तो डेट मीन्स डेट इज़ अ मेटल। ये तो इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने अर्लियर क्लासेस में भी स्टडी करा होगा, जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसीलिए जितने भी आप देखेंगे आपके घरों में जो वायर्स यूज होती हैं उनमें कॉपर होता है। कॉपर इज अ मेटल बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे आयरन भी क्या है? मेटल है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर से हीट पास हो सके और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके, एंड थर्ड इज आर मेल्लेबल एंड डक्टाइल। उसको हम क्या कर सकते हैं? मेल्ट कर सकते हैं। और डक्टाइल, उसको हम क्या करके? मेल्ट करके लंबा बना सकते हैं, खींच सकते हैं। ओके, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। आर सॉलिड, ये सॉलिड भी होते हैं। एंड कंटेन वन काइंड ऑफ एटम्स, ये एक ही काइंड्स के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। इन्हें हम मोनो एटॉमिक्स भी बोलते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आर आयरन, कॉपर, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं।
जिंक इज नॉन मेलेबल एंड कुछ जो मेटल्स होते हैं आप देखेंगे कुछ मेटल्स जैसे कि जिंक इज नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल मेटल है ओके एंड सेकंड इज मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मरकरी बच्चों एक मेटल है बट वो कौन सी फॉर्म में हमें मिलता है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर पे ओके ऐसे ही कुछ और फैक्ट्स है इसके उसको आप रीड कर लीजिएगा अगला आता है बच्चों नॉन मेटल नॉन मेटल क्या होता है इसको हम जैसे हमने मेटल्स पढ़े उसी की ठीक अपोजिट जो सारी प्रॉपर्टीज होती है वो नॉन मेटल में मिलती है डू नॉट हैव लस्टर्स इसको जब हम रब करेंगे या घिसेंगे तो इसमें लस्टर नहीं आएगा चमक नहीं आएगी और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नाइदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल वो मेलेबल भी नहीं होते हैं और डक्टाइल भी नहीं होते हैं जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वुड लकड़ी लकड़ी को हम क्या कर सकते हैं मेल्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ना और उसको हम डक्टाइल उसको हम खींच के लंबा कर सकते हैं नहीं कर सकते डेट मीन्स वुड इज अ नॉन मेटल और आर सॉलिड हो सकता है ये सॉलिड हो लिक्विड एंड गैसियस ये तीनों ही फॉर्म्स में हमें मिल सकते हैं कंटेन टू काइंड्स ऑफ एटम्स इसके अंदर दो काइंड्स के एटम्स आपको मिल जाएंगे हो सकता है मोनो एटॉमिक भी हो और डायो एटॉमिक भी हो दो में भी हो सकता है एक में भी हो सकता है ओके इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे हमने सॉलिड का देख रहे हैं इसके एग्जांपल्स सॉलिड का एग्जांपल कार्बन हो गया सिलिकॉन हो गया फॉस्फोरस एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं लिक्विड में ब्रोमाइन इज अ नॉन मेटल इन लिक्विड फॉर्म गैसियस में हाइड्रोजन क्लोरीन ये क्या है बच्चों एग्जांपल्स है गैसियस फॉर्म में कार्बन फाइबर इज डक्टाइल बट नॉट मेलेबल जो कार्बन है वो क्या है डक्टाइल तो है बट वो मेलेबल नहीं है ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का बट वो क्या है नॉन मेटल है ओके आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर लस्टर्स आयोडीन और ग्रेफाइट जो होता है उस पर लस्टर होता है बट वो क्या है नॉन मेटल है अगला आता है बच्चों मेटलॉइड्स प्रॉपर्टी आर मिड वे बिटवीन द मेटल और नॉन मेटल्स जो मेटलॉइड्स होते हैं इसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की भी होंगी कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की भी होंगी ओके तो ऐसे जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स कंटेन वन काइंड ऑफ एटम्स ये वन काइंड ऑफ एटम से ही मिलकर बने होंगे डेट मीन्स मेटलॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मोनोएटॉमिक्स ओके एग्जाम्पल्स बोरोन है ओके सिलिकॉन है ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स है दे आर मेटलॉइड्स ओके तो ये था बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बच्चों कंपाउंड्स के बारे में जैसे कि हमने प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट्स पढ़े थे एक था एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड व्हाट आर कंपाउंड्स अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस composed of two or more element combined chemically in a fixed proportion by mass okay तो they are called compounds जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का जो मोलिकुलर फार्मूला होता है दैट इज H2O इट मीन्स इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है जैसा कि कंपाउंड में हमने पढ़ा टू और मोर एलिमेंट्स क्या करेंगे कंबाइंड होकर वो केमिकली फॉर्म्ड होकर वो क्या करेंगे एक किसी कंपाउंड का क्या करेंगे एक कंपाउंड बनाएंगे ओके द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एग्जांपल जैसे कि H2O और CO2 आप देखेंगे जो H2O है वाटर है उसमें हमारे पास टू एटम्स है कौन कौन से कंपोजिशंस जो है मॉलिक्यूल्स के वो कौन से हैं टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ बना हुआ है टू एटम्स है वो हाइड्रोजन के और वन एटम जो है ऑक्सीजन का डेट मीन्स इसमें दो एलिमेंट्स है तो दैट्स वाई दिस इज कंपाउंड ऐसे ही आयरन सल्फेट का FeS में वन एटम ऑफ आयरन है एंड वन एटम ऑफ सल्फर है तो डेट मीन्स
iron sulfate is an example of compound. Okay, the smaller part of compound is molecular. जो smaller part of compound होता है that is molecular, वो molecular कहलाता है. All the molecular of compound are alike and have two properties similar to the compound. Okay, now नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हमने पीछे डिस्कस करा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ये दोनों पार्ट्स थे किसके, प्योर सब्सटेंस के. तो आपको आई होप प्योर सब्सटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम करते हैं बच्चों इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस हम कंडक्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं एंड उसके टाइप्स पढ़ेंगे. मिक्सचर्स दो टाइप्स के होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा. सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. सब्सक्राइब करने से जो वीडियोस आने वाली होंगी उसकी नोटिफिकेशन, जैसे ही वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.